नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर नहीं कहूंगा, घिनौनी खबर लेकर के आना पड़ रहा है। मजबूरी इस देश में ऐसी हो गई है कि घिनौनी खबरें भी लानी पड़ती है, और लाएंगे नहीं तो असली चेहरा दिखाएंगे कैसे। आज भाजपा के एक मंत्री ने भाजपाइयों का घिनौना चेहरा दिखा दिया। मंच पर मोदी की महिला मंत्री बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी मंद मंद, और मंच पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का एक मंत्री माइक लेकर के मोदी चालीसा पढ़ रहा था। जोर जोर से मोदी है तो ये हुआ, मोदी है तो ऐसा हुआ, मोदी है तो ऐसा हुआ। और बोलते बोलते उस मंत्री ने जो घिनौनी बात बोली, हमारी बहन के लिए, जाबाज बहन के लिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में एक सबसे बड़ा चेहरा बनकर के देश के सामने आई, सबसे बड़ा चेहरा जिसने भारतीयता को एक नया आयाम दिया। जब वो आती थी ब्रीफिंग में, हमारी वो बहन, तो एक अलग गर्व की अनुभूति होती थी। कहा क्या कि मोदी जी ने जहाज से आतंकियों को मिटाने के लिए उन्हीं की बहन को भेजा। क्या हमारी बहन, हमारी बेटी, जाबाज बहन, वो आतंकियों की बहन है सिर्फ धर्म देख करके? ये ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। जो समाज में नहीं रहने लायक है वो मोदी के पसंदीदा हैं। भारतीय जनता पार्टी में तरक्की का यही आधार है। ये बार बार साबित होता रहा है, बार बार साबित होता रहा है। कर्नाटक में आज एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक महिला के घर के सामने उसके गेट पे खड़ा होकर के अपने कपड़े उतार करके अपने निजी प्राइवेट पार्ट्स उस महिला को दिखाया। एफआईआर दर्ज हुई है कर्नाटक। वो खबर अलग है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैं वो दिखाना चाह रहा हूं जो चाल, चरित्र और चेहरा तीनों देख लीजिए। चाल, चरित्र और चेहरा तीनों देखिए। मैं सुनाता हूं, जरा क्लिप भाव को जोड़िए। पहले भाव को जोड़िए। मध्य प्रदेश तो भाव की कर्म भूमि रही है इंदौर, और उसी प्रदेश का है ये। स्वागत है भाऊ आपका। सीधा बिना वक्त गवाए जरा सुनाते हैं। ये मंत्री का नाम है विजय शाह। महू में कार्यक्रम था। महू में सोचिए कितना पाप किया है। महू डॉक्टर अंबेडकर की भूमि। सुनाइए, प्ले करिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारी समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। सुना आपने? मंच पर मोदी जी की मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद थी। सावित्री ठाकुर, अगर इन भाजपाइयों के चाल, चरित्र और चेहरे का ये असली सच नहीं होता तो उषा ठाकुर माइक छीन करके धक्का मार के उतारती। क्योंकि उषा ठाकुर सिर्फ मोदी की मंत्री नहीं है, एक महिला है। महिला तो सावित्री ठाकुर भी मौजूद थी, और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी मंच पे थी। उषा ठाकुर, दो महिलाएं, एक मोदी की मंत्री, वर्तमान मंत्री सावित्री ठाकुर, एक पूर्व मंत्री उषा ठाकुर। इन महिलाओं ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। विजुअल है, उस विजुअल में मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं ये महिला जो नेता हैं, नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये असली चाल, चरित्र और चेहरा है इनका। इसके लिए तो अक्षम्य है, इसके लिए तो इसे मंत्री हटाना और ये सब नहीं। ये क्या बाहर रहने लायक है समाज में ये व्यक्ति? भाऊ नहीं, कतई नहीं। इस आदमी को तो, इसको मंत्री पद से हटाकर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी होगी। यदि नरेंद्र मोदी जी को जरा भी जन की या मन की होगी, यदि अमित शाह, यदि जेपी नड्डा ये सुन रहे होंगे,
क्या इस देश में मुसलमान होना आतंकी होना है? क्या इम्तियाज ने किया था? क्या इम्तियाज को आतंकी का भाई कहोगे? जिसने अपने घर पे ऊपर बाहर दरवाजे पे सीमा प्रहरी लिखा था अपने घर पे, क्या इम्तियाज के बड़े भाई मुस्तफा को क्या कहोगे कि जो भाई के अंतिम संस्कार करने के बाद सीधा बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाता है? क्या कहोगे इस बंगाल के उस शेख को, उस परिवार को, कि एक बेटा शहीद होता है तो दूसरा उसका बड़ा भाई सुपुर्द खाक करने के लिए आता है, ड्रेस में आता है, तुरंत फिर जाता है यूनिट पर, क्योंकि देश पर युद्ध के साया मंडरा रहा है। सोफिया कुरैशी का मुसलमान होना, जिसकी 4 पीढ़ियां, जिसके पूर्वज झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा लगा के लड़े हो। विजय शाह का इतिहास क्या है? पूछे जरा विजय शाह को, क्या इतिहास है इसका? और कैसा बोल दिया इसने कि आतंकी के बहन को भेज दिया। क्या जिस देश में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, वो सब आतंकियों के सगे हैं? सही मायने में तो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का काम करने वाला विजय शाह है, पाकिस्तान का एजेंट है ये, जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, हिंदू मुसलमान करने की भाषा बोलता है। अक्षम्य गुनाह है ये। आप अपने नेता की फटेती करो, चरण चाट करो, जो करना है करो, लेकिन इस देश के मुसलमानों को, जिन्होंने अपने घर के बेटे खोए हैं, सोफिया कुरैशी का इतिहास है, उज्जवल इतिहास है उसका। उसके इतिहास को वो मिस वर्ल्ड भी बन सकती थी, मिस अर्थ भी बन सकती थी, बढ़िया फिल्म इंडस्ट्री में जा सकती थी, और यही फिर नेता लोग उनको चुनाव में बुलाते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में किसी मुसलमान को जगह नहीं। सिकंदर बख्श जैसे लोग आतंकियों के दोस्त थे, भाई थे, सगे थे, सवाल ही है। शहनवाज हुसैन सुने अभी, तात्काल इसको हटा देना चाहिए, या इसका चेकअप होना चाहिए। दारू के नशे में तो नहीं बोल रहा है, पढ़ा लिखा है, एक सामंती परिवार से आता है, वो सोच गया नहीं अभी तक। हिम्मत कैसी हुई उसकी गाली देने की? इस देश का मुसलमान को जगह थी जाने की। 1947 में जिसने मादरे वतन समझ के इस भारत भूमि के लिए अपना संघर्ष लड़ा, जिसने भारत की अपनी भूमि माना है, तो जिन्होंने कुंभ में हिंदू भाइयों को, सनातनियों को अपने घर में पनाह दी, 2 टाइम की रोटी खिलाई, जगह दी, बाथरूम खोल दिए, जब सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई तो क्या ये लोग काय के लिए गए थे? आतंकियों के यहां गए थे नहाने कि गंगा नहाने गए थे? सवाल पूछूं तो। जो 25 लोग मारे गए, जो बचे हुए वो कौन बचा के लाया वहां से? मुसलमान भाइयों ने अपने कंधे पे उठा के लाया, वो आतंकियों के भाई थे। उसी छत्तीसगढ़ का भाजपा नेता, उसको पूछे, इसी भाजपा के नेता है वो। हाँ। अरे जो घोड़े वाला वहां शहीद हुआ, उसने तो बाकी किसी की, ये जो तथाकथित छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की बात करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई आतंकियों की बंदूक पकड़ने की। एक मुसलमान ने बंदूक पकड़ी और अपना सीना छलनी करवाया, उसने शहीद हुआ है वो। घर में उसने नहीं देखा मेरी मां अकेली है, कैसी रहेगी जिंदगी भर, कैसी काटेगी जिंदगी, पहाड़ जैसी जिंदगी। वो आतंकियों का भाई है। मोदी जी नंगा नहीं करना चाहते थे, को बहन को भेजा नंगा करने। ये स्त्री की, ये महिला की आप इज्जत करते हो? नहीं, और शर्म आती है मुझे। आज उषा ठाकुर के लिए मेरे पास बहुत सम्मान था, आशीष,
क्योंकि वो झांसी की रानी जैसी इंदौर में चलती थी, बुलेट पे चलती थी, हाथ साथ पे कटियार होती थी। आज उषा ठाकुर क्या हो गया? एक स्त्री की इज्जती की वहां धज्जियां मुड़ती है और उषा ठाकुर स्टेज पे बैठी हुई है, शर्म से नजर नीचे आ जाती। आतंकियों से भी खतरनाक लोग हैं ये बिल्कुल ये आस्तीन के सांप हैं जो अंदर रह के डसते हैं। इस्तीफा हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये तो बहू बेटी बहन की असमत, ये बिलो द बेल्ट हमेशा देखते हैं। इनके दिमाग में इतनी चारित्रिक गंदगी भरी हुई है, इसीलिए मैं चालचित्र चेहरे की बात कर रहा हूं। और एक बात और, आज ये नहीं, हम लोग अक्सर चर्चा में नहीं लाते, भाजपाइयों को, पूरी भाजपा को जी बताते हैं ना कि हमारे पास इतने, ये भाजपाइयों को एक बार डाटा जारी करना चाहिए, इनके खानदान में, इनकी पीढ़ियों में फौज में कितने लोग हैं, इनको जारी करना चाहिए। दरअसल इनका कभी न अंग्रेजों से लड़े, ये कभी नहीं लड़े हैं। ये मुगलों की बात करती है, मुगलों से भी नहीं लड़े, उस समय भी यही दरबारी रहे होंगे। यही दरबारी, इनका इतिहास निकाल लिया जाए, इसको विवादित लगे तो विवादित मान ले, इनका इतिहास निकाल लिया जाए तो ये मुगलों के दरबार में भी ये रहे होंगे। ये दरबारी है आदती, आज मोदी के दरबार में है, ये अंग्रेजों के दरबार में रहे, ये सब दरबारी हैं। ये सत्ता जिसकी रहती है उसके दरबार में। भाजपा को चाहिए एक बार, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं इनके परिवार से फौज में, और आज तक हम लोग नहीं बोलते हैं, बाबू तो सैन्य स्कूल के ही हैं। ये कोई कहेगा कि तुम्हारे परिवार, मेरे परिवार में 3 पीढ़ियां से, मेरे मामा वो फौज में थे, मेरे बड़े भाई कजिन ब्रदर वो फौज में थे, और मेरे 3 भतीजे, उनके 3 बेटे हैं, चार कुल बेटे हैं, 4 में 3 बेटे फौज में हैं, और इस समय सर्विंग 3 भतीजे मेरे देश के अलग अलग हिस्से में, आज भी देश के 3 अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं फौज में। इनको बताना चाहिए ये फौज में ये नहीं है, ये सब, इनको देश से मतलब नहीं। ये मोदी के चरण चाटने में ये किसी हद तक गिर सकते हैं। कपड़ा उतारना, कपड़ा पहनाना, इसी पर इनका ध्यान रहता है। मैंने इसलिए खबर बताई भाऊ, कर्नाटक की खबर, आप इस शो के बाद उस खबर पे हम करेंगे। कर्नाटक का एक भाजपा नेता एक महिला के गेट पे जाके खड़ा होकर के अपने कपड़े उतार कर, ये कपड़े कपड़े कह रहा है ना, इसीलिए मैंने जोड़ा ये कि कपड़े उतारने का, वो कपड़े उतार के दिखाया महिला को, एफआईआर दर्ज हुई है, पूरा कपड़ा खोल करके, और एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, फोटोग्राफ्स हैं। अरे कम से कम जिनको नेता मानते हो उनकी इज्जत करो। बोले नरेंद्र मोदी जी तो कपड़े नहीं उतार सकते थे। ये भाषा है इनकी, अक्षम्य है, आज के इस घड़ी में अक्षम्य है। ये कहते ना कि हिंदू मुसलमान करवाते हैं, पाकिस्तान करवाना चाहता था भारत में हिंदू मुसलमान। एजेंट है पाकिस्तान का ये विजय शाह। ये विजय शाह की भाषा ये होगी तो सेना के मनोबल पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा भाव, ये सवाल बताइए जरा, सेना के मनोबल पे बताइए। ये सत्ताधारी दल के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय जिस महिला का नाम 2-2 बार लेकर सर्वोच्च न्यायालय इस देश का गौरवान्वित करता है, हाँ। सोफिया कुरैशी जी को, और उसको आतंकियों की बहन कहना। तो हमारे देश के फौज में क्या आतंकियों के भाई बहन रहते हैं क्या? ये तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के एजेंट तो है भाई ये, जो स्टेज पे बोल रहे थे। ये तो उन्होंने बता दिया कि मैं तो वही बात करूंगा जो पाकिस्तान चाहता है। ना अखबार पढ़ते हैं, ना इनको मालूम है क्या हुआ। मतलब इससे ज्यादा घिनौना, मतलब आज का पूरा दिन मैं विचलित है आशीष। मन कितने नीचे स्तर पे गिर सकते हैं, और ये कैबिनेट मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री है। ये इशारा कहां करता है कि ये भाजपा का, मैं कहा ना, भाजपा का घिनौना चेहरा दिखाया है इसने, भाजपाइयों का। मैं विजय शाह ये भाजपा का यदि ट्रेंड कार्यकर्ता है तो ये इसकी उपज है। आज सवाल संघ पे भी उठेंगे, क्या ये संघ की उत्पत्ति है कि देश की होनहार बेटी को कहना? कई बार उजागर हो गया चेहरा जब हमारे दिल्ली में देश के लिए ओलंपिक पे मेडल लेने वाली लड़कियों को पुलिस लाठीचार्ज करता है, अपने साथ हुए व्यभिचार के लिए
अपने शारीरिक शोषण के लिए उनको एफआईआर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है, क्योंकि एक भाजपा का सांसद ने वो काम किया। इसलिए सरकार उनका साथ नहीं देती, सरकार उस भाजपा के सांसद के साथ खड़ी होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है भाई? गृह मंत्री के अधीन है ना। जो गृह मंत्री कहते हैं कि यूपी में गहने पहन के भी रात को बेटी निकल सकती है, उनके नाक के नीचे दिल्ली में बेटियों की इस्मत लूटने के बाद वो न्याय मांग रही है तो लाठियां मिलती है। कितनी बार चेहरा उजागर होगा इनका? समाज को देखना चाहिए इसको। मैं एक बात आखिर में, आखिरी बस टिप्पणी के पहले, ये ऐसा नहीं है, मैं फिर बार बार भाजपा के माइंडसेट की तरफ क्यों जा रहा हूं, क्योंकि भाजपा का ये माइंडसेट है, ऐसे लोगों को तरक्की मिलती है। 2013 में ये शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री था, क्या बयान दिया था मैं याद दिला दूं भाऊ। कहा था साधना सिंह को, शिवराज सिंह की पत्नी को, कि भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी, मैं स्टेटमेंट है, भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चली जाया करो। ये स्टेटमेंट था। शिवराज सिंह के कैबिनेट का मंत्री था, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पत्नी पर यह टिप्पणी किया था साधना सिंह पर। उसके बाद बहुत बवाल हुआ, इस्तीफा दिया और 4 महीने बाद फिर इस्तीफा दिया, 4 महीने बाद फिर कैबिनेट में वापसी हुई। यानी ऐसे लोगों को आप तो इनाम दे रहे हो ना। हाँ, एग्जैक्टली। इसके पहले भी एक रिजर्व फॉरेस्ट में ये खाना बनाते हुए दिखाई दिए जब मंत्री थे, तो तब भी बवाल हुआ कि अंदर आग जला के कैसे पिकनिक मना सकता है कोई मंत्री रिजर्व फॉरेस्ट में। तब भी कोई एक्शन नहीं हुई, क्योंकि इसको लगातार ऐसे लोगों को प्रमोट होता है। तो इसको लग रहा है कि मैं ऐसी कुछ बात करूंगा तो अगला कैबिनेट मंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो बहुत रोष है। कहीं 50 एमएलए अलग हो रहे हैं, तो कोई उनके घर के जमीनों की कागज निकल रहे हैं, तो लोग लगातार कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। तो वहां मुख्यमंत्री पद सबको लगता है खाली हो जाए तो हमारा नंबर लग जाए। तो कल विजय शाह वहां मुख्यमंत्री हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। एलिजिबिलिटी पूरी भी कर रहे हैं, सारे पूरी कर रहे हैं, सारे बॉक्स टिक कर रहे हैं, सारे बॉक्स टिक कर रहे हैं। आपको व्याभिचारी होना चाहिए, आपको नालायक होना चाहिए, आपको महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए, और मुसलमानों के प्रति तो आपको घृणा ही घृणा होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बचपन में मुसलमानों के मोहल्ले में रहा, मेरे मुसलमान दोस्त थे। तो प्रधानमंत्री जी, आप अपना बचपन ही याद कर लीजिएगा, और याद कर लीजिएगा वो आपके बचपन के दोस्त जो मुसलमान हैं उनको आज क्या लगता होगा जब ये विजय शाह की बात सुनते होंगे। अरे कम से कम देश के लिए मत कुछ करिए, जिनके साथ बचपन गुजारा है उनके लिए तो कुछ करिए, और इसका इस्तीफा हो जाना चाहिए। और यदि इस्तीफा होता नहीं तो हम ये मानेंगे कि ये संघ और भाजपा की ओरिजिनल लाइन है जो विजय शाह ने कही। बिल्कुल, ये मामला यहां तक नहीं है कि व्यक्तिगत विचार होते हैं, व्यक्तिगत विचारों से कोई लेना देना नहीं हमारा, कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होते। कैबिनेट एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और कैबिनेट मंत्री का एक वक्तव्य और पब्लिकली दिया हुआ वक्तव्य वो कैबिनेट का माना जाता है। और यदि ये निजी विचारों से पार्टी को कुछ लेना देना नहीं, तो ऐसे घिनौने निजी विचार रखने वाला आदमी मंत्री पद पे से कैसा बैठा रहता है? नहीं, ऐसे ही निजी विचार अगर कोई भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों के बारे में दे, तो निजी विचार हजम करेंगे? ये नहीं, बदहजमी हो जाएगी। सिर्फ उन्होंने बोल दिया था एक महिला नेत्री के लिए, दिग्विजय ने, कि ये कलदार है हमारे पार्टी का, कलदार माल है, 100 टंच माल है बोला। क्योंकि उस एरिया का जो मालवी भाषा है उसमें बोलते कि अरे भाई पत्रकारिता का टंच माल है वानखड़े। तो उन्होंने नेत्री को, महिला को टंच बोला, महिला को टंच माल बोला करके दिग्विजय के खिलाफ आवाज उठाई थी। यहाँ वही भरा है, वही भरा है, वही भरा है, इसीलिए कर वही भरा हुआ है। और यही कार्रवाई होगी नहीं होगी मुझे तो कम ही उम्मीद है, क्योंकि बचपन में जिसके मुसलमान दोस्त थे वो उससे और कुछ नहीं सीखा। उसने बड़ा होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद क्या कहा, कपड़ों से पहचान लो, क्योंकि बचपन में उसने दिल और दिमाग नहीं मिलाया था, उसने कपड़े मिलाए थे। तो बड़ा होके जब बूढ़ा हुआ तो वो बचपन की दोस्ती में कपड़ा पहचाना खाली,
उसको कपड़ा पहचानने वाला आदमी है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ऐसे शर्मनाक लोगों को समाज में इस जगह नहीं है। अगर आज फिर भाजपा हम में बात जगह है, करते हैं, ऐसे अरे गहरे नत्तू खैरे, ऐसे जो पामिलियन कुत्ते हैं ये भौंकते रहेंगे, लेकिन हमारी बहन जो कुरैशी है, कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी, ऐसे छिछोरे लोगों से बोलने से उनकी बेइज्जती नहीं होगी। आज वो भारत की बेटी है, भारत के प्रति समर्पित है और भारत की सीमाओं के लिए अपना अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार बैठी है। उसके प्रति फौज में है, वो बलिदान देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जो छिछोरे हैं, जो निम्न स्तरीय लोग हैं, जिनको समाज में रहने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए, समाज के लिए घातक है, ऐसे ये मंत्री बने हुए लोग मेरी बहन का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। इनका अब मेंटल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का समय आ गया है। जनता ने देना चाहिए। पति फौज में, खुद फौज में, पिता फौज में, दादा फौज में, और दादा के ऊपर में एक स्टोरी है, उस स्टोरी पर काम ही हम अभी कर रहे थे कि बहुत चीजें इधर न्यूज की वो है। भाऊ, एक स्टोरी मैंने देखा कि दादा के जो पिता थे, मतलब दादी, पर दादी जो होगा वो फोर्थ, चौथी, पांचवी पीढ़ी में चले जाएंगे, वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ वही तो कहा, जिसका इतिहास रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा लड़ा के अंग्रेजों से लड़ने का है, वो लड़ाकू कौम है। वो अंग्रेजों के पैर चाटने वाले कौम में से नहीं है जो ये शाहजहां से आते हैं। ये सर्टिफिकेट देगा ये तुच्छ आदमी 2 टके का देश के बेटी को? पैर की धूल भी औकात नहीं उसके सामने खड़ा होने की, औकात नहीं है खड़ा होने के सामने। हमारे इस बात से एक बात आखिर में फिर कहेंगे, देश में अगर इंसान, हिंदू मुसलमान जो हैं वो कृपया दूर रहें, हमारे प्लेटफॉर्म से भी दूर रहें भैया। इंसान है वो देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुहिम चलाइए, सैल्यूट सोफिया कुरैशी का मुहिम, सैल्यूट सोफिया कुरैशी। आज इस वीडियो के बाद एक मुहिम चलनी चाहिए, सैल्यूट सोफिया कुरैशी। आप लोग ज्यादा जानकार हम लोगों से हैं टेक्निकली, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, एक्स हैंडल पर, यूट्यूब पर, कमेंट बॉक्स में, या जैसे भी है, सैल्यूट सोफिया कुरैशी, सैल्यूट आवर सिस्टर सोफिया कुरैशी। आज इस कैंपेन को चलाइए, ऐसे घिनौने लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए आप लोग, और हम भी कहेंगे सैल्यूट, सैल्यूट हमारी बहन को, सोफिया कुरैशी को सैल्यूट। जय हिंद। आज नमस्कार नहीं होगा, आज मेरे बहन को सैल्यूट होगा। सैल्यूट मेरी बहन सोफिया कुरैशी।